9 जिलों में वोटिंग होनी है। कुल 59 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चौथे चरण में राजधानी लखनऊ का रण भी शामिल है। लखनऊ विधानसभा सीट बेहद ही महत्वपूर्ण सीट, बड़े बड़े दिग्गजों की किस्मत कल दांव पर लगेगी। बताते चले कि यूपी में चौथे चरण में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा जिले के कुल 59 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। इनमें से 16 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। चौथे चरण में समाजवादी पार्टी 58 सीटों पर चुनावी मैदान में खड़ी है, जबकि 2 सीटों पर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी चुनावी मैदान में है। बसपा और कांग्रेस 59 सीटों पर चुनावी मैदान में खड़े हैं, जबकि बीजेपी 57 और उसकी सहयोगी यानी अपना दल 3 सीटों पर चुनावी मैदान में है। यूपी में चौथे चरण की चुनावी लड़ाई की सबसे बड़ी रणभूमि अगर मानी जाए तो वो लखनऊ सीट होगी, जहां पर राजधानी के 38,04,114 मतदाता 9 विधानसभाओं के प्रत्याशियों के भविष्य को तय करेंगे। तो कल जो बड़े दिग्गज उम्मीदवार हैं, नेता हैं, उनकी साख दांव पर है, प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो सीट है वो लखनऊ की ही है। तो चौथे चरण में राजधानी लखनऊ का रण भी शामिल है और बेहद ही महत्वपूर्ण सीट ये मानी जा रही है। तो चौथे चरण में 9 जिले कौन कौन से हैं? हरदोई, उन्नाव, लखनऊ जिसका जिक्र हम बार बार कर रही हैं, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा, ये 9 वो जिले हैं जिन पर कल मतदान होना है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव और उसके बाद रायबरेली, फतेहपुर और बांदा। तो ये वो 9 जिले हैं जिनका कल मतदान होना है, जिन सीटों पर मताधिकार का इस्तेमाल लोग करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण सीट लखीमपुर खीरी भी मानी जा सकती है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि 59 विधानसभा सीटों पर किस तरीके से कल चुनाव होना है चौथे चरण में। वो जो सीटें हैं वो हम आपको बता दें, लखीमपुर कस्ता जो कि सुरक्षित है, मोहम्मदी सीट भी है, हरगांव सुरक्षित है, लहरपुर, बसवा, सेतवा और महमूदाबाद, और इसके अलावा सिधौली जो कि सुरक्षित सीट है, मिश्रिक सुरक्षित सीट है, हरदोई, गोपामाऊ सुरक्षित सीट है, सांडी सुरक्षित सीट है। और ये तमाम एक एक कर हम आपको उन सीटों के बारे में जिक्र कर बता रही हैं जिन पर कल उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा जो दांव पर लगी है और इन्हीं पर मतदान कल होना है। सरोजिनी नगर, लखनऊ पश्चिम, लखनऊ उत्तर, लखनऊ केंद्र और लखनऊ मध्य जो वो सीटें हैं, लखनऊ कैंट जो लखनऊ की 9 विधानसभा सीटें हैं उन पर कल मतदान होगा। और लखनऊ में जो 9 की 9 सीटें हैं वो बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। तो पीलीभीत, बरखेड़ा, पूरनपुर, बिसलपुर, तो ये तमाम वो सीटें हैं जिन पर कल वोटिंग की जाएगी। और हमारे संवाददाता मदन यादव हमारे साथ सीतापुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और वही रायबरेली से विजय सिंह हमारे सहयोगी सीधे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मदन आप ही का रुख करूंगी और किस तरीके से कल, क्योंकि चौथे दौर का मतदान है, ऐसे में क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं? जी, मनीषा जी, बताना चाहूँगा कि सीतापुर में 9 विधानसभा हैं और हर विधानसभा के लिए कल ही पोलिंग पार्टी रवाना कर दी गई है। आज पूरी तरीके से वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, सारे इंतजाम की क्या बात की जाएगी, तो पूरी बैरिकेडिंग वगैरह सब लगा दी गई। और अगर हम मतदान केंद्रों की बात करें, किस तरीके से उनको व्यवस्थित किया गया है, क्या कुछ बंदोबस्त किए गए हैं? जी, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जहां पर 18,000 सीआरपीएफ के जवान लगाए गए हैं जनपद सीतापुर में और अन्य पुलिसकर्मी भी तैनात हैं और पूरी तरीके से संवेदनशील और अति संवेदनशील सीटों पर जो है वहां पर बूथों पर काफी से पुलिस लगाई गई है। रायबरेली से विजय हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। रायबरेली की अगर विजय बात करते हैं तो यहाँ पर कल मतदान होना है, ऐसे में मतदान केंद्रों को किस तरीके से व्यवस्थित किया गया है, क्या कुछ तैयारियां हैं? बता दें, आज पोलिंग पार्टियां जितनी भी है आज दोपहर 2 बजे रवाना की जाएगी और सभी बूथों पे प्रशासन पूरी तरह पुख्ता इंतजाम कर लिया है। लगभग 20 लाख वोटरों कल करेंगे मतदान। 6 विधानसभाएं हैं यहाँ। हाँ, लेकिन विजय, इसके अलावा ये भी सुनिश्चित करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कोविड चल रहा है, कोरोना है, ऐसे में कोविड गाइडलाइंस का ध्यान भी रखा जाना सुनिश्चित किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं?
जी बता दें, सुबह 7 बजे से सुबह 7 बजे से वोटिंग होने लगेगी और शाम 6 बजे तक होगी। कुल टोटल आपको बता दें कि प्रोटोकॉल का पूरा नियम किया गया है, क्योंकि 1 घंटा इसीलिए बढ़ाया गया है ताकि एक आदमी पूरे हिसाब से जा सके, वोटिंग कर सके। ठीक, मदन, चूंकि आप सीतापुर में इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन उससे सटा जो क्षेत्र है वो लखीमपुर खीरी है, और लखीमपुर खीरी अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण और एक बहुत ही महत्वता रखने वाली सीट हो जाती है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले दिनों क्या कुछ घटनाक्रम घटा। ऐसे में लेकर यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं मतदाताओं के लिए? जी, हमारे जनपद से सटा हुआ जनपद है लखीमपुर खीरी, जहां पर अभी कुछ दिन पूर्व किसानों की हत्या की गई थी। उसी को लेकर के किसानों में काफी रोष है, और देखा जाए तो वहां पर भी काफी सुरक्षा व्यवस्था की गई, जिसको लेकर के रात्रि में एक बस जा रही थी, जिसमें सीआरपीएफ के पलट जाने से 16 जवान भी घायल हुए हैं। लेकिन ऐसे में ये भी बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है मदन जानना, क्योंकि लखनऊ की 9 विधानसभा सीटें हैं और 9 की 9 बेहद ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में किसी भी तरह की कोई भी कमी अपनी तरफ से कोई भी पार्टी नहीं छोड़ना चाहती है। जी, सीतापुर से लेकर के लखीमपुर में यहाँ हर प्रत्याशी अपनी अपने तरफ से हर वादे और हर तरीके से जनता को रुझाने का वादा करता है। उसी तरीके से यहाँ हर चुनाव का प्रबंध भी देते हैं, और वहाँ हर तरीके से उनको अपने वोट के लिए अपील भी करते हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा कि जनता किसके पाले में फैसला करती है। ठीक, यानी कि आने वाला वक्त ही अब बताएगा मदन कि किस तरीके से जो लोग हैं वो क्या कुछ फैसला करते हैं, और क्या कुछ तस्वीर जो है वो 10 मार्च को निकलकर सामने आती है। अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा। मदन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए, और विजय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी और अपडेट